दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के कारण देश में कई लोग बेरोजगार हो गए और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो इतने बेबस हैं कि पलायन कर अपने घरों को लौटने में मजबूर हो जाते हैं। उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए राजनीति की पाठशाला द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता को राजनीति की पाठशाला के संस्थापक डॉक्टर अजय पांडे ने आयोजित किया। इस वार्ता में एडवोकेट रोहित पांडे और मजदूर एकता से डॉक्टर अशोक चौधरी मौजूद रहे। इस वार्ता में राजनीति की पाठशाला द्वारा कोरोना पॉजिटिव को आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई और साथ ही डॉक्टर अजय पांडे द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिल्ली के छतरपुर में कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और साथ ही दिल्ली में अपना रोजगार कर रहे मजदूरों को राशन व रहने की मदद की घोषणा की। तो आज का जो विषय है 3-4 विषयों पे हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनवाइट किया। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। पहला विषय यह है कि हम किस प्रकार इस कोविड के महामारी के वक्त में समय में अपने राष्ट्र अपने देशवासियों को किस तरह मदद कर सकते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि जिस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स पुलिस वाले जो 24 घंटे हमारी सेवा करते हैं, उनका परिवार भी उनका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है, उसके बावजूद वो सब कुछ छोड़कर हमारी सेवा में लगे होते हैं, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से अचानक हॉस्पिटलों पे नर्सिंग होम पर अचानक एक बाढ़ सी आ गई है मरीजों की, उसके ऊपर कंट्रोल किस तरह से करते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है। आपने कल भी देखा कि मेजर जो जनरल वीके सिंह के भाई का भी चलाया गया कि उनके भाई को भी बेड नहीं मिल रहा है तो देश में क्या होगा। उन्होंने आज ट्वीट किया कि ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। मैं पिछले 3 महीने से कम 20-25 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर चुका हूँ। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली केजरीवाल जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब और हमारे राजनीति की पाठशाला में रेणु लूथरा, उनके हस्बैंड मनोज जी, उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को एडमिट कराया कि जिस तरह से हम लोग 50 बेड की अरेंजमेंट के हॉस्पिटल का व्यवस्था ई ब्लॉक शास्त्री नगर में कर रहे हैं। कल से शुरू होगा। रात से आज जो दिल्ली पुलिस के लोग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं सड़कों पर, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने रखा है जो इंडिविजुअल है उसको 1000 रुपये देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट 90 घंटे का होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2-3 उसमें ऐड कि वो 2-3 दिन बाद 4 दिन के बाद का आ जाए वो। और अगर वो फैमिली वाला है तो उसको 2000 रुपये देंगे। उसके अलावा वो जिस तरह सर ने बताया कि मजदूर है तो उसको खाने की व्यवस्था हम लोग कर ही रहे हैं जन कल्याण और अपना इंटेक के माध्यम से जो महरौली में कर रहे हैं छतरपुर में। तीसरा जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों के लोग भ्रम फैला रहे हैं, जिस तरह से हमारा इतना अच्छा कल्चर है कि हम दुश्मन को भी जी करके बात करते हैं, जो हमारी संस्कृति है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, वो वर्ल्ड के 10 क्रिमिनल में उनका नाम है। आप देख सकते हैं अगर आप गूगल करेंगे 10 क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड, उसमें पहला नाम जो है नरेंद्र मोदी जी का है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो चली गई, लेकिन बड़ा विडम्बना है कि उसके जाने के बाद बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर है और हमें उन सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है। उसमें से जो उनका जो कमांड है वो विदेशों में है। जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये क्या है, ये इनका कमांड विदेशों में। इनका क्या है, इनका सबसे बड़ी थ्रेट हमारे से है। हमारे से मतलब नरेंद्र मोदी जी से। हमारे प्रधानमंत्री ने मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि आज से 20 साल पहले लोग दिल्ली में रिक्शे वाले को बिहारी कह के बोलते थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो। वही स्थिति विदेशों में हिंदुस्तान वालों की थी। आज नरेंद्र मोदी, आज आप हिंदुस्तान में किसी बाहर जाएंगे तो कोई पूछता है तो यू आर फ्रॉम वेयर, हम कहते हैं वी आर फ्रॉम, अरे वी आर फ्रॉम मोदी लैंड। तो आज ये स्थिति है कि मोदी जी के नाम से जाना जाता है। आज उस देश के प्रधानमंत्री टॉप 10 क्रिमिनल में आपका नाम है। कौन लेता है ये? गूगल है, यूट्यूब है। इस तरह के लोग कौन है? ये विदेशों से हमारी संस्कृति को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हमारे गंगा जमुना सभ्यता, हमारे यहाँ माता को, हमारे गाय को माता कह के बुलाया जाता है। उस तरह की संस्कृति आप देखिए किस तरह के लोगों में हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो है। क्या है ये? ठीक है, हम किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का पिता है, हमारा गार्जियन है। गार्जियन के बारे में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप देश के गृह मंत्री को मोटा भाई, क्रिमिनल और ये क्या नाम है, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये जिस फिल्मों में फिल्मी नामों से बुलाते हैं। आप देश के डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने एक लोहा मनवा के पूरे विश्व में, राजनाथ सिंह को आप नागनाथ सिंह बोलते हैं। आप देश के विपक्ष के नेता को पप्पू कहते हैं। आप किसी तरह की बातें करते हैं। आप धन्यवाद मैं कहूँगा डॉक्टर अजय पांडे जी को, जो संस्थापक हैं राजनीति की पाठशाला के, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम उठाई है। जो इसके पहले भी इन्होंने कोरोना के टाइम पे जब पहला फेज़ था तो उन्होंने जन जन तक जो है, घर घर तक जो है चीज़ें पहुंचाई और लोगों को जो विस्थापित हो रहे थे यहाँ से बाहर, उनको भी बाहर घर तक पहुंचाया। और जो कोविड पॉजिटिव हो रहे थे उनको बेड की सुविधा प्रोवाइड कराई गई।
और जो जहाँ तक पैसे की सवाल था, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कत हो रही थी, तंगी थी, वहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीति की पाठशाला और हमारे संस्थापक डॉक्टर अजय पांडे जी के माध्यम से ये चीज़ बड़ी बखूबी तरीके से एक सफलता की तरफ लेके गया। अभी जो हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, ये इसलिए रखी है कि दोबारा जिस तरीके से महामारी इस चरम सीमा पे आ गई है कि जिससे कि जब किसी को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो मुझे लगता है कि अब उसको कहीं ना कहीं जान खोना पड़ रहा है। तो राजनीति की पाठशाला बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ के लिए कि एक एक व्यक्ति के पास जा कर के उसको उस तरीके से सुविधा पहुंचाई जाए जो उसको तुरंत जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो एसेंशियल्स की ज़रूरत होगी, चाहे वो आर्थिक चीज़ों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में अगर उसको एडमिशन नहीं मिल रहा हो उससे जुड़ी हुई हो, उसमें कोई अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा है, बेड प्रोवाइड करना, वो राजनीति की पाठशाला जो है बहुत ही बखूबी तरीके से अपने को लोगों के बीच में जा कर के वो काम कर रही है। अभी राजनीति की पाठशाला की जो टीम है और राजनीति की पाठशाला के जो लोग हैं और हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसने डिसाइड किया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो इंडिविजुअल है, अकेला रहता है, तो उसे 1000 रुपये उसको दिया जाएगा, और अगर उसके साथ फैमिली है और कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको 2000 रुपये देने की बात हम लोगों ने जनता के सामने रखा है और उसे घर तक पहुंचाएंगे। उसको बस केवल हमें बस एक ऑथेंटिसिटी के लिए कि उसको कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उसको बस एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, और हमारे दिए हुए जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर उनको संपर्क करना होगा। संपर्क करते ही कोई न कोई राजनीति की पाठशाला के कोई सदस्य उन तक जाएगा और उनकी पूरी भरपूर मदद की जाएगी। वो नंबर मैं आप लोगों को नोट कराना चाहूँगा, वो नंबर आप नोट करें जिस पर संपर्क करना है आपको 9350272929। इस पे आप जब भी फ़ोन करेंगे, जिनको ये समस्या होगी, आने वाले समय में समस्या आने वाली होगी, वो इस पे तुरंत जो है संपर्क करके उसको तुरंत सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये डिसाइड किया, राजनीति की पाठशाला ने, कि 50 बेड की सुविधा हमने शास्त्री नगर में अरेंजमेंट किया है। जो भी कोई इस नंबर पे संपर्क करेगा उसको ये 50 बेड जो हमने इंतजाम किया है उसको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और एक और भी हमने कदम उठाया है दिल्ली पुलिस के लिए, जो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहा है, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के कर रहा है, उसके लिए भी हमने एक ठोस कदम ये उठाया है कि उनको चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था हो, उसको हम कहीं न कहीं उसके लिए ये रिफ्रेशमेंट एक कह सकते हैं आप कि उनके तक मुहैया कराई जाएगी। राजनीति की पाठशाला ने ये कदम उठाया है। देश की रीढ़ की हड्डी, जैसा आप लोग जानते हैं, वो मजदूर हैं और उनको बराबर नेग्लेक्ट किया गया। जब पहली बार लॉकडाउन हुई तो सबसे बड़ी विडम्बना जो हुई हमारे लिए, आपके लिए नहीं हुई, मजदूर के लिए हुई, क्योंकि उनका क्या है, डेली हैंड टू माउथ है। वो आज कमाते हैं और आज खाते हैं। बहुत से बहुत होगा तो उनके पास 1 या 2 दिन का बैकलॉग रहता है कि 2 दिन तक वो काम नहीं मिलेगा तो सर्वाइव कर देंगे, नहीं तो सामान लेकर के फिर चौक पर जाते हैं, फिर कोई ले गया, फिर वो मिला। तो यही मजदूर का तो यही है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं होता है। अभी जो हमारा इंटक का और ये जो कंबाइन हम लोग का जो प्रयास है कि जो सबसे डिप्राइव, सबसे नकारा हुआ, जो देश के निर्माण के रीढ़ की हड्डी है मजदूर, पहले उनके लिए सोचना है, जिनके पास में हैंड टू माउथ खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जो मजदूर स्टकअप हो गए हैं, दिल्ली में हैं और उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो पिछले बार की तरह हम लोग उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। अगर सरकार जाने की इजाज़त देती है, आज केजरीवाल जी ने भी मतलब रिक्वेस्ट किया है, अब तो लॉकडाउन लग गई, जैसा आपको पता ही है कि अब 26 तक लॉकडाउन रहेगी, तो लोग सब स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप नहीं जाएं, रुकिए। लेकिन केजरीवाल जी हों या मोदी जी हों, उनको ये बात करने के पहले उसको ये श्योर करना चाहिए कि ये तुम्हारे यहाँ अनाज आ गया। जो इनका इतना बड़ा सेटअप है आप पार्टी का या भाजपा का, हर गली गली में है, तो आप पहले एक एक बोरी लेकर के भेज दो ना, 5-5 किलो का किलो भाई, पहले ले लो, और ये लो तुम 2-2 हज़ार रुपया, और आप जो है यहाँ से नहीं निकलेंगे। तब तो वो उसको लगेगा कि हम भूखे नहीं मरेंगे। आप सिर्फ टीवी पे बोल रहे हैं कि भाई आपसे रिक्वेस्ट नहीं जाएंगे, कहाँ से खाएगा, कौन खिलाएगा उसको? तो सरकार जो काम नहीं कर पा रही है उसके लिए हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं,
और बहुत छोटा प्रयास है, उसमें सामाजिक प्रयास है। अपने पास भी पैसे नहीं है, हम भी आपके जैसे लोगों से पैसे मांगते हैं, कोई 1000 रुपये दिया, जैसे इन्होंने भी अभी रखा है कि भाई 2000 रुपये, कोई मैक्सिमम 2000 रुपये चंदा देगा इस काम के लिए। तो हम लोग भी कहीं से ले करके पहले तो ये करेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे, अगर वो जाना चाहते हैं उनकी टिकट की व्यवस्था करेंगे, जो कोविड पेशेंट होते हैं उनको इलाज कराने के लिए व्यवस्था करेंगे हॉस्पिटल में जहाँ भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।